परमात्मा बताते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 में, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमपिता परमात्मा कबीर जी ने, उस सत्य पुरुष अमर पुरुष ने हम काल जाल में उलझी हुई आत्माओं को अपना निज ठिकाना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य आकर बताया। सतलोक से चलकर आते हैं, यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो परमात्मा कबीर जी है जो ऐसी लीलाएं करते हैं जो परमात्मा किया करते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु हैं, परमेश्वर हैं। और वही उसी प्रकार की लीलाएं सदग्रंथों के अंदर विद्यमान हैं। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में परमात्मा की लीलाओं का वर्णन विस्तार से कहा गया है। उनको हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। वेदों को पढ़ने वाले वेदों को समझ नहीं सके, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों को समझ नहीं सके, श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने वाले गीता को समझ नहीं सके, जिस कारण से हम सभी भ्रमित रहे। लोक वेद बना करके उन नकली गुरुओं ने हम सभी भोली आत्माओं को शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार कर दिया, लोक वेद सुना दिया, जिस कारण से हम परमात्मा की भक्ति भी करते रहे, साधनाएं भी करते रहे जो शास्त्र विरुद्ध थी। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण था वो साधनाएं करते रहे, कठिन से कठिन साधनाएं की, लेकिन ईश्वरीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परमेश्वर का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई दुख में न कोई संकट टला, ना कोई एक्स्ट्रा लाभ हुआ, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी परमात्मा की साधना करते करते थक चुका और आखिर में नास्तिकता की ओर चल पड़े। एक बहन ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके 2-3 वर्ष के बाद उसके पिता की डेथ होगी। मैंने उस पुत्र की परवरिश की, दूसरी शादी नहीं करवाई। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए मैंने रीमैरिज नहीं करी। जैसे तैसे अपना निर्वाह करती रही, मजदूरी करके, किसी के बर्तन साफ करके, पोछा झाड़ू ला के अपने बच्चे को पाला पोसा पढ़ाया। और उस बच्चे को सुखी देखने के लिए उसकी दीर्घायु की डिमांड करते हुए हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी पूजाएं थी वो सारी मैं कर रही थी। कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा, इस दृष्टिकोण से कहीं कोई रुष्ट ना हो जा और मेरे बच्चे को हानि हो जा। सभी पूजाएं वो करती थी, व्रत भी रखती थी। उसने क्या बताया कि एक समय में मेरा पुत्र जब +1 में कॉलेज में जाने लगा, +2 में जब वो पढ़ रहा था, 11वीं-12वीं में, उसने मोटरसाइकिल की जिद कर ली। और मैं इस डर से मोटरसाइकिल नहीं परचेज करना चाहूँ थी
इकलौता पुत्र है, भगवान कहीं ऊक चूक ना हो जाए। लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद कर ली। मैं ये भी कभी बच्चे की डिमांड को अनदेखा नहीं करा करती, इसलिए कि कहीं इसको अपना पिता याद ना आ जाए। ये न्यू ना सोच बैठे है कि मेरा पिताजी होता तो आज मुझे ये वस्तु ला देता। तो मैं उसकी प्रत्येक डिमांड को सहर्ष स्वीकार करके उपलब्ध कराती, जैसे तैसे दुखी सुखी हो गए। लेकिन इस मोटरसाइकिल की डिमांड का ना तो मेरा ब्योंत था, और दूसरा ये डर भी मैं महसूस करती थी। लेकिन बच्चे ने ज्यादा जिद की तो कुछ पैसे इधर उधर से करके मैंने मोटरसाइकिल उसको परचेज करवा दी। वो लड़का प्रतिदिन मोटरसाइकिल लेकर अपने एक साथी मित्र को, जो जिसका साथ में ही घर था, उसको साथ लेकर कॉलेज जाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना बना के बच्चे को खिला के प्रतिदिन की तरह बच्चे को खाना खिला दिया। वो खाना खाकर अपने मित्र को जैसे रूटीन में जाता था चला गया, और मैंने रोटी शेष खाना बचा बनाया, रोटियां बनाई और रोटी खाने के लिए बर्तन में डाली थी। इतने में क्या देखा कि उसका साथी दौड़ा दौड़ा आया। आते ही उसने जोर से आवाज लगाई, आंटी आंटी। हाँ भाई क्या हो गया? उस लड़के के भी कपड़े फटे हुए, महसूस तो हो गया कि कोई घटना घट गई। लड़के ने बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का और काफी चोट लग गई है। ऐसे ग्रास किया था खाने के लिए मुंह की तरफ, वो वहीं से वहीं छूट गया। सिर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं। वो लड़का भी दौड़ लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती घटनास्थल पर पहुंची। वहां मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी। लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहां भी काफी रक्त बहा हुआ था, खून बहा हुआ था। जब हॉस्पिटल में पहुंची तो जाते ही पता लग गया कि लड़के की डेथ होगी। हॉस्पिटल का टक्कर मारी मैंने दीवार के, मेरा सिर फट गया, बेहोश होगी, 7-8 टांके आए। अब वो पुत्र भी नहीं रहा। उसके बाद मैंने सारे देवी देवता की उठा के वह तस्वीर कुर्डिया पे फेंक दी बाहर उठा के। जब मैं होश में आई, कहीं भगवान नहीं है। पुण्यात्माओं, काल यही चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, कलयुग में खासकर, क्योंकि कलयुग में परमात्मा की और इस काल की एक एग्रीमेंट हुआ था। काल ने, इस ब्रह्म ने कहा था 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने कि हे प्रभु, आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में कितने ही जीव आप यहां से ज्ञान देकर अपना ज्ञान समझा कर ले जा सकते हो। तो कलयुग में काल ने ये नाना प्रकार के मजहब बनवा दिए और भिन्न भिन्न प्रकार की ये पूजाएं शुरू करवा दी, जिन पूजाओं के करने से प्राणी को कोई लाभ नहीं होता। तो वो बहन एक दिन सत्संग में आ गई। हम 5-5, 7-7 दिन के सत्संग किया करते थे नगर नगर में जाकर। तो हमारी एक बहन ने, हमारी शिष्या थी जो, उसने उस बहन को कहा कि आप सत्संग में चलो, आप तो सारा दिन दुखी रहती हो। आंखें उसकी जैसे लाल हो जाती हैं, ऐसे लाल आंखें हो रही बेचारी की, बुरा हाल। भले वो लड़के की डेथ को 1.5 साल हो गया था, लेकिन भूल नहीं पड़ती इस तरह की आपदा जब जीव पा जाती है। तो उसने काफी कहा, वो तो नहीं मानती थी, कहती कितना भगवान नहीं, मैं ना मानती। तो हमारी शिष्या ने, बहन ने काफी समझाया और अपने दुख बताए, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन हमारे रिश्तेदार के साथ। ऐसा कहने का भाव यह कि 2-3 उदाहरण दिए उसने आसपास के और भक्तों के, वो भी उनसे भी मिलाई। अब वो बहन कह रही थी जी मेरी एक इच्छा थी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, इसका नाश्ता इसका हो लिया, कति जिसके ऊपर ये आश्रित थी वो खत्म हुआ।
अब यह कम से कम अपना जीव कल्याण करा लेगी। इसका ऋषि के साथ जीवन हो गया। अब दुख तो हो लिया जो होना था। तो उसने काफी कहने से वो कहने लगी, 2-4 उदाहरण सुनकर कहने लगी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, तू अपना कल्याण तक करा ले। ये सब कहते जी आपके ये कैसेट सुनाई। पहले ऑडियो कैसेट हुआ करती थी जो टेप रिकॉर्डर में चलती थी। क्या बता रखा था उसमें, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संगना जात संगाती, क्या भयादर बांधे हाथी। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी।